इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर के अलंकार की ट्रिक जानेंगे, जो कि हर कंपटीशन में समथिंग 1 या 2 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। अलंकार को हम बिना किसी परिभाषा और बिना किसी उदाहरण के एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है उपमा अलंकार। इसकी ट्रिक है, जब वाक्य में योजक चिन्ह एवं सा सी से सरिस आए वहाँ उपमा अलंकार होता है। कुछ नहीं याद करना, उपमा अलंकार पता कैसे चलेगा। योजक चिन्ह जो माइनस की तरह होता है, 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आएगा और सा से रिलेटेड कोई शब्द आ जाएगा, वहाँ आँख मूंद के उपमा अलंकार कर देना है। उदाहरण देखते हैं। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। ठीक है, मुख चंद्रमा सा, तो चंद्रमा और सा के मध्य योजक चिन्ह आ गया और सा बोली दिया उसने, सा से सरिस ये आ जाए वहाँ उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार पहचानेंगे कैसे। योजक चिन्ह आएगा पहला पॉइंट। दूसरा सा सी से सरिस, इन 4 में से कोई एक शब्द जरूर आएगा, वहाँ उपमा अलंकार है। ठीक, नेक्स्ट रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में वाक्य में योजक चिन्ह आएगा, सा सी से सरिस ये नहीं आएगा। मतलब रूपक और भी इजी है कि इसमें हमें खाली योजक चिन्ह बस देखना है। ठीक है, अगर खाली योजक चिन्ह है तो वहाँ रूपक होगा, अगर योजक चिन्ह के साथ सा सी से सरिस है तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। रूपक अलंकार का उदाहरण देखते हैं। चरण कमल बंदौ हरि राई, चरण और कमल के मध्य योजक चिन्ह है। ठीक है, अगर यहीं पर सा सी से हो जाता तो उपमा होता, सा से सी नहीं है तो रूपक है। ठीक है, दोनों क्लियर। नेक्स्ट उत्प्रेक्षा अलंकार। यदि वाक्य में मनु मनहु मानो जनु जानो आदि शब्द आए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार पता कैसे चलता है। वाक्य में मनु मानहु मानु जनु जानो जानू ये शब्द आ जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण, नेत्र मानो कमल है। ठीक है, नेत्र मानो कमल है तो मानो शब्द आ रहा है, मतलब उत्प्रेक्षा, जहाँ उत्प्रेक्षा की जाए। ठीक है, अक्सर उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रकृति की तुलना मानव शरीर से या मानव शरीर की तुलना प्रकृति से की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक पहचान ये भी है, याद करने की ट्रिक है। एक ये है ट्रिक उत्प्रेक्षा अलंकार की कि मनु मानहु मानु जनु जानो जानू ये आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार, और जहाँ मनुष्य की तुलना प्रकृति से कर दी जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, नेक्स्ट अति संयुक्ति अलंकार। जब किसी बात का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए वहाँ अति संयुक्ति अलंकार होता है। ठीक है, कोई भी बात है उसे हम बढ़ा चढ़ा कर बोले, ठीक है, तो वहाँ अति संयुक्ति अलंकार होगा। उदाहरण, आगे नदियाँ परी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। ये महाराणा प्रताप के बात बताई जा रही है कि आगे नदी है और घोड़ा उतरे कैसे पार। ये महाराणा प्रताप सोच रहे हैं और उनके सोचने बस से ही उनका जो चेतक घोड़ा था वो नदी को पार कर लिया, जो कि असंभव है। लेकिन ये अति संयुक्ति अलंकार है, यहाँ पर अति कर दी जाती है। एक उदाहरण ये भी है कि वाटिका में जब हनुमान जी गए थे, ठीक है, मानव लंक लील वे कुलाली लसना पसारी है, कहे जातु धानु जातु एक दूसरे से, वानर काना ने उजारी अब नगर उजारी है। ठीक है, या तो ये होगा। अति संयुक्त अलंकार बहुत इजी है, यहाँ पर किसी भी वाक्य को बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया जाए वहाँ अति संयुक्ति अलंकार है। आँख मूंद के हमें अति संयुक्ति अलंकार लगा देना है। नेक्स्ट मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक चीज़ों की तुलना मानवीय भावना से की जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण, फूल हंसे कलियां मुस्काई,
ठीक है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो गया। कैसे हो गया? प्राकृतिक चीज़ों की तुलना। ठीक है, फूल क्या है? प्राकृतिक चीज़ें। कलियाँ क्या है? प्राकृतिक चीज़ें। और मानव की भावना, हंसना मानव की एक फीलिंग है, उससे तुलना की जा रही, मतलब मानवीकरण अलंकार। याद रखेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार में मन मानु मानु आएगा। तुलना उसमें भी होती है, लेकिन उसमें मन मानु मानु, जनु जानो जानू, ये सब आएंगे। और मानवीकरण अलंकार में ये सब नहीं आते, डायरेक्ट तुलना हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट अनुप्रास अलंकार। जब वर्ण बार बार आए, अर्थात जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ठीक है, तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ चा वर्ण जो है कई बार आ रहा है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, चारु में चा आया, चंद्र में चा आया, चंचल में चा आया, एक से अधिक बार अगर आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट, यमक अलंकार। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए एवं उनके अर्थ भी एक से अधिक हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दक्ता अधिका है। ठीक है, कनक शब्द एक से अधिक बार आया और इसके अर्थ भी अलग अलग है। एक कनक का अर्थ धतूरा है, एक कनक का अर्थ सोना है। ठीक है, तो यमक अलंकार की क्या पहचान हो जाती है? जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ भी अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जब एक शब्द केवल एक ही बार आए किंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जब एक शब्द केवल एक ही बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, चरण धरण चिंता करत चितवत चारहु ओर, असुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। चरण धरण चिंता करत, ठीक है, चितवत चारहु ओर, सुवर्ण, यहाँ एक शब्द आया सुवर्ण। सुवर्ण, अब इसके अर्थ तीनों में अलग अलग हैं। कवि जब सुवर्ण बोलेगा तो उसे सुंदर वर्ण चाहिए, सुंदर अक्षर चाहिए। व्यभिचारी जब सुवर्ण बोलेगा तो उसे सुंदर स्त्री चाहिए। चोर जब सुवर्ण बोलेगा तो उसे सोना चाहिए। शब्द एक ही है लेकिन अर्थ तीनों पर अलग अलग आ रहे हैं, तो वहाँ क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। यमक में क्या था कि शब्द भी एक से अधिक बार आएंगे और अर्थ तो अलग अलग होगा ही। श्लेष में क्या है? शब्द एक ही होगा, अर्थ अलग अलग होगा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक्स।